रेल मंत्री सुरेश प्रभु शेखावटी ने दी मोटी सौगात। सीकर सु दिल्ली ताई ब्रॉडगेज लैंड माथे रेलगाड़ी भी शुरू। मिनका में छायो उत्साह। प्रदेश में पग पसारियो डेंगू। कोटा रे सामे आया 6 मरीज तो जैसलमेर में 1 जना री भी मौत। स्वास्थ्य महकमो वियो सतर्क। फेरू सामे आयो फर्जी कागदानो कारनामो। बालोतरा प्रधान ने पुलिस करियो गिरफ्तार। काले अदालत में करियो जासी पेश। राजधानी पुलिस ने मोटी कार्रवाई। गुलाबोरा फार्म हाउस माथे पड़ियो छापो। नशो पतो करता 27 लोगों ने करिया गिरफ्तार। और न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र पूरा करिया सफलतारा 7 बरस। 7 वर्षा रमा ईटीवी चैनल ने पुगायो शिखर माथे। ईटीवी रा जयपुर दफ्तर मनाइजो सफलतारा 7 वर्षा रो जश्न। देश के दिल की धड़कन है आज ईटीवी, और इसीलिए कहा जाता है कि ईटीवी इज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री। आम आदमी की आवाज है ईटीवी, और ईटीवी को इन 7 सालों में इस मुकाम तक पहुंचाने में आप सबका, इस टीम का हाथ है। मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी खबर देखने वाला सगला लोगों को घणो घणो स्वागत है साहब। मैं हूं आप सागे अभिषेक आठा। आज इन बुलेटिन में आप देखा राजस्थान की हठौड़ी खबर और सबसे पहली विगतवार खबर। 3 बरस री घनी बाढ़ जो पछे अब पटरी रे माथे पाछी आएगी है रेल लुहारू री। इन मौका रे माथे एक नजर घालवा रेल लुहारू रा लाडला दिनार माथे उन सुनहरा दिनारी याद ताजा कर लेवा। रेल लुहारू री ही जुबानी खास विगत में रेल लुहारू री माए। आपने बतावा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु शेखावटी ने मोटी लाइन माथे रेलगाड़ी री सौगात दी है। सुरेश प्रभु दिल्ली सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माए रिमोट जरिए बटन दबान रेलगाड़ी ने रवाना करी। इन नवी शुरुआत रे पछे अब सीकर लुहारू ब्रॉडगेज लैंड रे माथे रेलगाड़ियां दौड़न लाग जावेला। तीन बरस री बाढ़ जो पछे अब पटरी माथे आई है रेल लुहारू री। जो वो इन खास विगत में इन सुनहरा यादा री तस्वीर। 3 बरस रो घणी बाट जोया। पाछे बार पाची पटरी मारे आएगी हूँ मैं आपरी रेल लुहारू री। अब बड़ी लाइन माथे मेरो आवनो घणो दूरा हुयो है, तो अबार आपरी आस भी घणी वत्ती वहगी है। और अपनी इन आस और सफर ने घणो सोरो बनावन रो वादो निभावन सारू अब मैं आएगी हूँ पटरी माले। सफर शुरू करने रे सागे आपने पाछू ले चाला मेरा उन इतिहास माए दरज सुनहरा दिना माए। शेखावाटी रा सीट साहूकारा रा जतन सू ही मेरो शेखावाटी रमाए आवनो भ्यो। जयपुर दरबार माए मेरे जयपुर आवण रे सागे ही अठे ल्यावण सारू आवाज उठी और अंग्रेज हुकूमत ताए मांग पुगी। जयपुर रा महाराजा सवाई माधो सिंह सू अंग्रेज अफसरा चर्चा कर साल 1914 माए ईसारू रजामंदी दे दी। रजामंदी रे पाछे लॉर्ड चेम्सफोर्ड काम रमाए घणी रुचि दिखाई और 1916 रे आखिर आवता आवता मैं शेखावाटी रा सीकर जिला माए देवस्थल खाटू श्याम रक्का ने रिंगस्ताए आपूगी। 6 बरस रा सफर माए पलसाना रानोली और ऐतिहासिक जीण माता रा धाम गोरिया से होपता थका 29 नवंबर 1922 ने सीकर माए में दाखिल हुई। मेरे इंजन री पहली सीटी सुनर सीकर रा लोग स्टेशन और पटरियां रे सांकड़े भेड़ा वेगा। ऐतिहासिक सत्कार ने मैं कदे ही कोनी भूल सकूं। इनर पाछे तो सीकर ताई ही कोनी रुकी, बढ़ चली वीरानी धरती झुंझुनू कानी। जयपुर रा उन बखत रा महाराजा सवाई मान सिंह इन माए खास रुचि दिखाई और सफर बेगो ही पूरो वियो। 2 बरस भी कम बखत माए ही 29 जुलाई 1924 ने बरसात रा सुहावना मौसम माए मेरो झुंझुनू माए दाखिलो वियो। झुंझुनू आवड़ रा पाछे लुहारू रा उन बखत रा नवाब रा अनुरोध माथे अंग्रेज अफसरा मने लुहारू ताई ले जावण रो फैसलो करियो। 1924 सु 18 बरसा रे माए रतन शहर नारी खेतड़ी चिड़ावा सूरजगढ़ होवता थका 1942 माए में लुहारू पूगी। इन माए नारी गांव माए खेतड़ी महाराज रे अनुरोध माथे स्टेशन बनायो गयो और स्टेशन रो काम खेतड़ी ने जोड़ता थका नारी खेतड़ी राख्यो गयो।
इन 106.68 मील सफ़र माए मैं हर कोई ने सफ़र करवायो। लुहारू रे जरिया सु देश री राजधानी सु भी मैं जुड़ गई। इन दौरान हर जाति और मजहब रा लोगा रे सागे ही लंबा सफर माए प्रेम रो पाठ पढ़ावण रा जतन में करिया और कई मौका माथे मन ने इन माए सफलता भी मिली। और जदे मीटर गेज सु बिछुड़िया 3 बरस भेगा और 3 बरस पाछे अबार ओजू लुहारू सु सीकर ताई रो सफर शुरू भेगो है। तो ओजू आस आही होवेली कि वाही जाति और मजहब रो प्रेम रो सिलसिलो मेरा डिब्बा रमाई ने दीखड़ो चाहिए और आप सरी माए भाईचारा बधावण माए ओजू मील रो पत्थर साबित होवेलो ओ सफर। एडी ही आस लिया मैं पाछी पटरी माथे आई हूँ। मैं आपरी रेल लुहारू री। ईटीवी सारू सीकर सु अशोक शेखावत और झुंझुनू सु अशोक शर्मा रेसागे जयपुर सु चंद्रमौली पचरंगिया री विगत। प्रदेश में आजकल डेंगू आपरा पग पसारियो है। एकला कोटा जिला में ही हाल ताई डेंगू रा छिन्नू मरीज सामने आया है तो अटने जैसलमेर में डेंगू सु एक जना री मौत भी वेगी है। प्रदेश में डेंगू रा फेर भी बता मरीज सामने आवण आशंका है। कोटा संभाग रा सबसु मोटा MBS सपाखाना रे माए मौसमी बीमारियां रा मरीज लंबी लैणा लगाई दी है। नवा कोटा रा विज्ञान नगर, मावी नगर, दादाबाड़ी, तलवंडी रे सागे कई इलाका रे माए इन अड़ा मामला रे माए बढ़ोतरी विया रे पछे चिकित्सा महकमो 15 खास टीमा बनाई है जकी घरा जायर मिनखा ने बीमारी सु बचना उपाय री जानकारी देवेला और दवाइयां रो छिड़काव भी करसी। ज्यादा तो तलवंडी, मावी नगर और मावी नगर फर्स्ट सेकंड एक्सटेंशन और दादाबाड़ी में देखी गई है। वहाँ पे विशेष टीमें हमारे माँ की काम कर रही है। करीब 15 से 20 टीमें रेगुलर काम कर रही है और पूरा प्रयास रोकबा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जागरूकता आईसी पंपलेट वितरित किया जा रहा है। माँ का लोग समझा रहे हैं, टीमा बना रहा है, 3-3, 4-4 लोगों की टीमा बन रही है। लाडला 3 वर्षा सु बंद पड़ी सीकर सु लुहारू री रेलगाड़ी आज ज्यों चाली तो सीकर सु शुरू हुई रेलगाड़ी ने देखने वास्ते झुंझुनू रेलवे स्टेशन माथे घना मिनक पुग्या। झुंझुनू रेलवे स्टेशन माथे मोटी लैंड री गाड़ी देखने लोगों में उत्साह इतो हो कि रेलवे प्लेटफॉर्म री ठोड़ भी छोटी पड़ गई और मिनक दोनों कानी उबावेन रेलगाड़ी जोई। इतो ज नहीं रेलवे स्टेशन माथे ट्रेन रो स्वागत करने कई मिनक साफा बांधन भूगा और गाजा बाजा सागे नाच और गान मोटी रेलगाड़ी रो स्वागत करियो। मिठाई बाटन भी लोगा अठे खुशी जताई और सीकर सु ट्रेन रे सागे ही झुंझुनू री सांसद संतोष एलावत रो स्वागत करियो। गाड़ी आई जिन्हें देखने के लिए आधो शहरी उलट पड़े हुए, मान लो इतनी खुशी हुई है लोगों ने। रेलगाड़ी के चालने से शेखावाटी के लोगों ने बहुत फायदा होगा, खास करके व्यापारी वर्ग ने और छात्र छात्राओं ने इनको बहुत फायदा मिलेगा। दिल्ली तक को पूरा रास्ता होगा और अब मैं यह चाहवा हाँ कि जयपुर भी इन्हें जोड़ दी जावे तो पूरा को लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अठेलेशा थोड़ी सी विषय आप जो तरी जो आपनी खबर में बेगई पछावा। भारतीय प्रशासनिक सेवा सु पत्रकारिता री दुनिया रे में पग रखिया रे पछे ईटीवी री कमान संभालने वाला नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र आज ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड के रूप में सफलतापूर्वक 7 बरस पूरा कर लिया है। इन 7 वर्ष में ईटीवी ने देश रा 20 करोड़ दर्शकों ने बीच ले जाने वाला नेटवर्क हेड ईटीवी ने आम मिनखारो चैनल तो बनायो जे सगी चैनल ने गांव ढाणी ढाणी ताई भी पुगाई दियो। इन 7 वर्ष में ईटीवी रा खबर नवीस तहसील स्तर ताई पूग चुका है। नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र इन कार्यकाल में क्षेत्रीय न्यूज चैनल रे टाल राष्ट्रीय चैनल रे बीच ईटीवी ने अब घणो मान और तवज्जो दिलाई है। 7 बरस पूरा मौका माथे आज ईटीवी रा जयपुर दफ्तर में जश्न मनायो। इन अवसर माथे नेटवर्क हेड केक काटियो और बठे मौजूद ईटीवी रे स्टाफ नेटवर्क हेड ने घनी शुभकामनाएं दी। नेटवर्क हेड भी आपरी सफलता रे वास्ते सगला आभार जतायो। मौका माथे मौजूद नेटवर्क हेड रा कार्यकाल रा पहला एडिटर अनिल लोढ़ा नेटवर्क हेड ने शुभकामनावां देव तथा होनारा कार्यकाल ने घणो जोरदार बतायो। मुझे कहते हुए खुशी है कि अपनी इस टीम के साथ आज मैंने ईटीवी कार्यकाल के अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं। ये एक सुखद अनुभव है। जीवन में लोगों को ऐसा मौका कम ही मिलता है। इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे लोगों के साथ इतने अच्छे परिणाम
इस चैनल ने दिए हैं। आज पूरे देश में ईटीवी की चर्चा है, चाहे वो टीआरपी का फ्रंट हो, चाहे बिजनेस का फ्रंट हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी का फ्रंट हो, हर जगह ईटीवी आज सभी चैनल से आगे है। देश में शायद ईटीवी पहला चैनल है जिसने तहसील स्तर पे अपने न्यूज़ इन्फॉर्मर्स स्टिंगर्स को अपॉइंट किया है। हर पल की खबर सबसे पहले देश में हम ये दावा करते हैं कि हम दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन का परिणाम हो या राजनीतिक घटनाएं हों। देश के दिल की धड़कन है आज ईटीवी, और इसीलिए कहा जाता है कि ईटीवी इज़ द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री। आम आदमी की आवाज़ है ईटीवी, और ईटीवी को इन 7 सालों में इस मुकाम तक पहुंचाने में आप सबका, इस टीम का हाथ है। मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, सफलता के नए आयाम को छुएंगे, इसी भावना के साथ। मनुष्य को ईश्वर एक जीवन में एक बड़ा काम करने का अवसर देता है, और एक क्षेत्र में आदमी शिखर पर पहुंच जाता है तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि वो व्यक्ति शिखर पर था। पिछले लोग होते हैं बहुत थोड़े से लोग जिनको ईश्वर एक जीवन में 2 या 3 काम करके हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने का मौका देता है। और जगदीश जी हमारे बड़े भाई के रूप में एक ऐसे मित्र भी हमें मिले जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिसकी कोई मिसाल नहीं है राजस्थान में। और जब उन्होंने एक मोड़ पर अपनी जिंदगी को मोड़ा, जिस पत्रकारिता को उन्होंने दूर से देखा था, मित्र थे पत्रकार लेकिन की नहीं थी, इस चैनल में आकर उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, नए आयाम स्थापित किए ईटीवी में आकर। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि इनके साथ मैंने भी एक समय काम किया, तो इसको शिखर पर लेके आए, और वो अद्भुत काम हुआ जो पत्रकारिता में राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं भविष्यति तो नहीं कहता मैं, क्योंकि भविष्य की अपार संभावनाएं इस चैनल के लिए भी है और बहुत सारे लोग जीवन में आ सकते हैं, लेकिन मैं भूतो तो 100% है, इतिहास में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था, शायद इनको भी कल्पना नहीं थी, मुझे भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा बड़ा कीर्तिमान इतने बड़े शिखर पर ले जाकर चैनल को खड़ा कर देंगे, और एक नहीं 12-12 चैनल को खड़ा कर देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो कर्मठता और काम के प्रति प्रतिबद्धता। इसमें हम सबके लिए, नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई सेकंड असाइनमेंट लेता है, उससे भी रिटायरमेंट की वक्त आ जाती है, आदमी छोड़ता है अब तो साधु सन्यासी हो जाऊं और धर्म कर्म की बात करूं, उस वक्त भी पूरे 24 घंटे लगे रहना, ऐसी कर्मठता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और जो शिखर इन्होंने छुआ है, ईश्वर उन्हें और ऊपर जाने की और बड़ा काम करने की प्रेरणा दे, शक्ति दे। और मैं तो ये भी दुआ करता हूं और कई बार अनुरोध भी करता हूं कि राजनीति का एक क्षेत्र बचा रह गया है, वहां भी जाएंगे तो इस शिखर पर छुएंगे, लेकिन जाना नहीं चाहते, इनकी इच्छा है। लेकिन जिस अद्भुत तरीके से इन्होंने चैनल को संभाला, पूरे देश के मीडिया जगत के लिए एक उदाहरण पेश किया, और हम सबके लिए अनुकरणीय उदाहरण है, हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। A true leader comes, you know, and I think I can speak for all of you. हम लोग सब सर को बहुत सालों से जानते हैं, एज अ लीडिंग ब्यूरोक्रेट जान चुके हैं, और मैं इस चीज को दावे से कह सकती हूँ क्योंकि आज भी जब मैं क्लासेस लेने जाती हूँ रायसम में, अगर कोई आरसीडीएफ का या एडीए से होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के भी, तो सबसे पहले उनका ये प्रश्न होता है, आप पहले ये बताइए जगदीश सर कैसे हैं, एंड देन दे स्टार्ट ऑफ अबाउट हिज डायनामिज्म। अटे थोड़ी देर भेट डबलना पाव्या के पाछामा। जयपुर हरमड़ा थाना में आज एक दारूरी पार्टी माथे पुलिस छापो पड़ गयो और एक परदेशी लुगाई रे सागे 27 लोगों ने गिरफ्तार किया। और छापो कालबेलिया कलाकार गुलाबोरा एक फार्म हाउस रे माथे पड़ियो और गुलाबोरा बेटा भवानी सपेरा ने भी गिरफ्तार करियो है। हरमड़ा जयरामपुरा रखने गुलाबोरो फार्म हाउस है। आपने बता दें कि अठे पार्टी में छोरा छोरियां दारू और ड्रग्स भी ले रहा। आरोपी परदेशी लुगाई
तारू फिनलैंड री रहवासी है और छापो एडीसीपी करण शर्मा री अगुवाई में पड़ियो। जोधपुर में लगातार खोटा काम और छेड़छाड़ मामला सामने आया रे पछे आपरी बेटिया ने आत्मरक्षा रे वास्ते मजबूत बनावण खातर जोधपुर में जोधपुर मैरिटल आर्ट एकेडमी मार्शल आर्ट सिखावण फैसलो लियो। बेटियां भी इन घटनावां सरो मुंडो तोड़न जवाब देवण खातर उत्साह से मार्शल आर्ट सीख रही है। जोवण विगत में आपरी सुरक्षा खुद करण रे खातर अब जोधपुर शहर में छोरिया रो रुझान भी मार्शल आर्ट री कानी बतियो है। लाली टेम्सु लुगाया रे माथे अपराध घना बदिया है और इनरे चालता बार छोरिया भी मार्शल आर्ट सीखण लागी है। जोधपुर मैरिटल आर्ट एकेडमी रे माए इंसारू खास प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। मार्शल आर्ट ने लेर छोरिया रे माए घणो उत्साह देखण ने मिल रह्यो है। अलवना रे परिवार हाड़ा भी अब तो टाबरा ने ईसारू भेजण लाग्या है और ईरो ही नतीजो है कि अब बार छोरा सुवत्ती छोरिया मार्शल आर्ट सीखण माए हिस्सो ले रही है। आ एक एडी आर्ट है जिसमें खाली ओ नहीं कि बच्चा ने मारनो ही कावे, इनमें वो भी खावे कि बच्चा किकर अपनो खुद डिफेंस कर सके, अपनो रक्षा कर सके। अगर बच्चियाँ जो लड़कियाँ अगर आर्ट सीखियोड़ी है, आ कला सीखियोड़ी है, तो किन्नी भी परिस्थिति हो, कड़ी विपरीत परिस्थिति हो, बच्ची आराम हो अपनी आत्मरक्षा कर सके। साथ ही समाज में भी अगर किन्नी आते कोई घटना होवे तो बच्ची आराम हो उन्हें भी डिफेंस कर सके, उन्हें भी सुरक्षा कर सके। जोधपुर मार्शल आर्ट अकादमी री इन पहल सु शहर रमाए लुगाया और छोरिया रमाए जागरूकता आई है। इन जागरूकता सु आवन वाली टीम रमाए चोखा परिणाम भी नजर आवेला। एड़े माए जरूरत बस प्रशिक्षण लेर आत्मनिर्भर होवण री भावना री है, जो इन दिना अठेरी लुगाया और छोरिया रमाए घणी दीखण लागी है। ईटीवी सारू जोधपुर सु भवानी भाटी री विगत। आपने खबर आज बुलेटिन में तो आगे आप जो वो मोटा शहर और तापमान।